नमस्कार साथियों, तदर्थ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं स्नेह रंजन। मैं डॉक्टर अरविंद सिंह। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर अरविंद सिंह जी, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो विषय है चर्चा के लिए, आप जैसा कि जानते हैं कि तदर्थ में हम राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक विषयों पर चर्चा किया करते हैं और किसी न किसी छोटे मोटे निष्कर्ष भी पहुंचने की कोशिश करते हैं। आज हमारा विषय है सामाजिक, और विषय कुछ इस तरीके से है जो सब पर लागू है आज की डेट में। विषय है कि मिलावट, वही मिलावट जो आज़ादी के बाद से क्रमशः धीरे धीरे करके एक बड़ी होती गई है, और हवा में मिलावट, पानी में मिलावट, दवाई में मिलावट, हर जगह जो मिलावट है, विचार में मिलावट। तो आज जो हमारा विषय हमने जो रखा है विषय, वो ये है कि दोस्ती में मिलावट। दोस्ती एक ऐसा शब्द है जो कि हमारे यहाँ सैकड़ों हजारों साल से चलता आ रहा है, और दोस्तों का एक दूसरे के प्रति समर्पण, दोस्ती का जो भाव है वो बेमिसाल रहा है। भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस विषय पे आज मौजूद है हमारे साथ, जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर अरविंद सिंह जी। इनके सामाजिक सरोकार बहुत अच्छे हैं। दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और विषयों को समझने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। तो डॉक्टर अरविंद सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और ये बताइए कि दोस्ती में जो मिलावट आज देखने को मिल रही है, यह आपको कितनी गंभीर लगती है? देखिए, मिलावट कब से शुरू हुई है, मैं इस विषय में जानना चाहता हूँ आप ही से कि आखिर ये दौर मिलावट का कब से शुरू हुआ है? मिलावट का दौर तब से शुरू हुआ है जब से परेशानियां बढ़ी हैं, जब से दुश्वारियां बढ़ी हैं, जब से ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी कठिन होने लगी है। तो जो पहले था ना कि अभी हमारी आपकी चर्चा हो रही थी थोड़ी देर पहले, कि अभाव में जो भाव था और विपन्नता में जो संपन्नता थी, जब से ये मिथक टूटा है तब से दोस्ती में मिलावट शुरू हुई है। आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो 70 के दशक से उसके पहले का जो है पीरियड बहुत शानदार रहा है, और 70 के बाद में एक एक्ट आया था कि मिलावट पे बहुत बड़ा कानून बना था, ईसी एक्ट, जो 3/7 कहा जाता था, जिससे बनिया वर्ग को जो है बिना जमानती जो है वो केस था, और बनिया वर्ग इतना ज़्यादा उसे डरता था कि कहीं भी एक तिल भर जो है कोई मिलावट नहीं करता था। अब किन कारणों से सरकार ने 3/7 इसी एक्ट को समाप्त किया, ये तो हो गया व्यापारिक, और व्यापारिक से होते हम सामाजिक की बात करते हैं। नहीं, व्यापारिक से होते हुए सामाजिक पे आ गया, और सामाजिक का दायरा जो बढ़ा है, जब अन्न जैसा खाएंगे मन वैसा होगा। सही बात। तो जब मार्केट में बनावट आ गई है तो समाज में स्वाभाविक है। नहीं, उसका जो खामियाजा है ना, दोस्ती में मिलावट का जो खामियाजा है, यह बहुत भुगतना पड़ रहा है। इस पूरे समाज को उसका एक लंबा पेमेंट करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये हम किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, हम सनातनी हैं और संस्कार, धर्म और संस्कार से बधे हुए। हम कहीं न कहीं अपने संस्कार को छोड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण मैं इसी को मानता हूँ। रिश्ते के जो मर्यादाएं थी वो तार होती गई, और जब मर्यादा तार होती है तो वहीं विपन्नता वास करती है। तो इन रिश्तों की जो आप कह रहे हैं कि जो बिखराव है, क्या इन रिश्तों को फिर से संभाले जाने की कोई गुंजाइश अभी शेष है? बिल्कुल गुंजाइश है। और इसमें देखिए, पहले हम ये नहीं कहेंगे कि महिलाओं के विरोध की बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये मान करिए कि एक पुरुष प्रधान नहीं था, लेकिन उस समय की सिस्टम जो है, हमारे बचपन काल का जो मैं देखता हूँ सिस्टम, एक घर होता था जिसमें महिलाएं रहती, बेशक एक बैठका होता था जिसमें पुरुष और बच्चे रहते थे, और पूरा संचालन
घर में खाना क्या बनेगा, एक बड़ा सा आंगन होता है। आज जितना बड़ा लोगों का बड़ा महल है उतना बड़ा तो उस समय आंगन होता। सही कह रहे हैं। और उसमें 10 परिवार रहते थे, 2-2 4-4 कमरे सबके रहते थे, 10 परिवार रहते थे। तो ऐसे में एक बूढ़ी दादी होती थी, वो जो बताती थी वही खाना बनता था। ठीक है, ठीक है। और वही जो कहती थी उसी हिसाब से पूरा सिस्टम चलता था। ठीक है। और घर का एक मुखिया होता था। ठीक है। जो कहता था, जो चाहता था, जो करता था, सारा सिस्टम होता था उसी हिसाब से। नहीं तो हमारा जो मूल प्रश्न है कि इस दोस्ती के पुनर्निर्माण के लिए, इसकी पुनर्स्थापना के लिए, दोस्ती शब्द का जो भाव है ना बड़ा व्यापक है। तो क्या बच्चों को प्रारंभ से ही शिक्षा दी जानी चाहिए कि अच्छी दोस्ती करो, अच्छे दोस्त बनाओ? ये पहले हम लोगों को शिक्षा दी जाती थी जो आजकल नहीं दी जा रही है। आपको क्या लगता है कि इसकी कितनी आवश्यकता है? देखिए, शिक्षा जो वर्तमान शिक्षा है, अगर मैं कहूँ शिक्षा जो है संस्कार विहीन है और अपने धर्म से विहीन है, और जितनी भी कमियां हैं समाज में, जो भी कमी आई है वो इस शिक्षा के कारण आई। और अब बताइए, पहले हमारे मतलब अभिभावक लेकर जाते थे और स्कूल में कहते थे, ये गुरु आज से देखो ना ये लड़का तोहार एक माला चाहे पीटा चाहे उल्टा टांग जा, हमसे कोनो मतलब नहीं है। तो जो हम लोगों को पढ़ाया गया, जो हम लोगों ने सिटकन का मार खाया है, वो शिक्षा कहाँ है? वो गायब हो गई। तो बच्चे, अगर बच्चे को कोई अध्यापक मार दे रहा है तो उसके अभिभावक FIR कराने चले जा रहे हैं। तो हम नक से लेकर सिख तक मिलावट के दौर में गुजर रहे हैं, और यही कारण है कि अशांति जो है व्याप्त है चारों तरफ। तो सकारात्मक अर्थों में दोस्ती का जो पुनर्स्थापना है वो उसका मूल बताइए कि वो कैसे संभव है कि हम जब समाज में निकलें और हम रास्ते में जा रहे हैं, मान लीजिए कि दोस्ती के भाव का मतलब ये हुआ कि रास्ते में मान लीजिए आपकी गाड़ी से किसी को हल्की सी टक्कर लग गई, तो अगर उसमें दोस्ती का भाव होगा, समाज में दोस्ती का भाव प्रबल होगा, तो हंस के कहेगा ठीक है भाई साहब जाइए, कोई बात नहीं। आज यह भाव दुश्मनी में बदल गया है। दोस्ती धीरे धीरे छोटी होकर के दुश्मनी बड़ी हो गई है। तो दुश्मनी को कम करने के लिए, दोस्ती को बढ़ाने के लिए 2 शब्दों में बताइए, अंतिम हमारा चल रहा है कि 2 शब्दों में ये बताइए क्या किया जाना चाहिए? ज्ञान। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा, अज्ञानता में जी रहा है, देखिए बाइक से लड़ने, तो हमको लड़ने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? नहीं। ठीक बात। तो जब हमारी अज्ञानता है, अबे कैसे लड़ ली, अबे कहे अब तू मैं शुरू हो गया, तू मैं करते करते अंत में ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोग आपस में मारपीट करते, भीड़ भाड़ लग जाती है, मानवता मर। नहीं तो पहले लोग कोई घायल होता था तो उसको तत्काल उठा करके अस्पताल ले जाते थे। पहले उसकी व्यवस्था करते थे, पैसा था उसके पास कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, जिसके पास था वही लगा देता था। लेकिन आज देखिए, बगल से गुजर जा रहे हैं, बगल से इसलिए जा रहे हैं कि वो एक तो भाव की कमी और दूसरे कानून की दोनों समस्याएं उनके सामने है। तो साथियों, आपने आज की हमारी संक्षिप्त बातचीत में सुना कि डॉक्टर अरविंद सिंह जी ने बताया कि ज्ञान की कमी के कारण दोस्ती गिरी है और दुश्मनी बढ़ी है। ज़रूरी यह है कि हम जहाँ जिस भी स्तर पे हों, ज्ञान की पुनर्स्थापना करें, ज्ञान को बढ़ावें और ज्ञान के विस्तार में, विकास में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। हम किसी नए विषय पे फिर मिलेंगे आपसे अच्छी बातचीत के साथ। नमस्कार।